स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो आप सभी को मालूम है आयंस होते हैं। और जब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आयनिक सॉलिड्स के अंदर कैटाइंस और एनाइंस अरेंज रहते हैं। कैटाइंस और एनाइंस का जो अरेंजमेंट रहता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, वो एक टर्म है हमारे पास रेडियस रेशियो, उस पर डिपेंड करता है। और इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो रेडियस रेशियो पर ही दिया हुआ है। जो अगर सैंपल पेपर आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा है तो देखिएगा। जो सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर इशू किया 2022 के टर्म 1 के एग्जाम के लिए, उसमें रेडियस रेशियो पर बेस्ड जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं सीबीएसई। तो अभी तो हम पहले आपको आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बताते हैं और बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे लेकिन आपको ऐसा करा देंगे कोई भी क्वेश्चन आपसे फिर छूटेगा नहीं। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में, और इसी को आप बोलते हो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है दैट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्ट, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, सोडियम क्लोराइड पे कह के पूछ लें या रॉक सॉल्ट करके पूछ लें, या कभी कभी ऐसा ही बोल सकते हैं किसी कंपाउंड के बारे में बोलते हैं और कहते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर जो है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट होगा जैसा कि रॉक सॉल्ट के अंदर होता है। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि जो Cl नेगेटिव आयन है ये सीसीपी सिस्टम एक्वायर करता है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं Cl नेगेटिव एडॉप्ट सीसीपी अरेंजमेंट। आपको मालूम है 3 डायमेंशन में सीसीपी अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि आपको एफसीसी का दिखाई पड़ता है। यानी कि 8 एटम्स कॉर्नर पर और 6 एटम्स 6 फेजेस पर। एफसीसी का तो आपको याद आ रहा होगा, एफसीसी में 8 एटम्स कॉर्नर पे रहेंगे। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये कोशिश मेरी यही है कि ये क्यूब बने और थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हो जाएंगे तो उसको माइंड नहीं करेंगे, क्यूब ही बना रहा हूँ, भावना को समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एफसीसी में 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर जो है आपके पास 8 एटम्स जो होंगे वो तो कॉर्नर पे आ गए। और देखो एक ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5। ये जो फ्रंट वाली फेज है उसका एटम है बच्चों, है ना। और एक एटम जो है ये फेज पे पीछे की साइड रहेगा, पीछे वाले जो फेज दिख रहे हैं आपको उसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो एफसीसी है इसमें 8 एटम से प्रेजेंट है 8 कॉर्नर पर और 6 एटम प्रेजेंट है 6 फेजेस पर। ठीक है, आपको आगे ये सीखना है कि जब हम सीसीपी अरेंजमेंट कर लेते हैं या एक्ससीपी अरेंजमेंट कर लेते हैं तो जितने एटम्स होते हैं उतनी तो होती हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और उसकी जस्ट डबल आती है उस एटम के पास टेट्राहेड्रल वाइड। सबसे पहले आप इसे डाइजेस्ट करिए। डाइजेस्ट इन द सेंस कि अगर आपको नहीं पता है तो ये बात आप सीखिए और इसको डाइजेस्ट करिए कि जब सीसीपी या एचसीपी वाली पैकिंग होती है तो हर एटम के कांटेक्ट में एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स आती हैं। आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब हम इसके आगे की बात आपसे करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो Cl नेगेटिव है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर सीसीपी अरेंजमेंट ऑक्युपाई करता है। यानी कि 8 Cl नेगेटिव तो प्रेजेंट रहेंगे 8 कॉर्नर पर और 6 Cl नेगेटिव प्रेजेंट रहेंगे 6 फेजेस पर, है ना। और हर Cl एटम के पास एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी। अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग विच इज द रेशियो ऑफ
रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। इसके अकॉर्डिंग जो रेंज है Na पॉजिटिव जो कैटाइन है इट एंटर्स इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपको याद रखना होगा कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Na पॉजिटिव जो कैटाइन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्युपाई कर जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे हर Cl के कांटेक्ट में, भाई हर Cl के पास एक ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसमें कौन चला गया Na पॉजिटिव, तो हर Cl के कांटेक्ट में एक Na पॉजिटिव यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें Na पॉजिटिव चला गया, तो हर Cl के कांटेक्ट में एक Na एटम आएगा, Na पॉजिटिव आयन आएगा, और इस तरह से जो रेशियो है एटम्स का वो आ जाएगा 1:1, और जो फार्मूला है कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इस बात को फिर से समझते देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि NaCl का क्रिस्टल जब आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि जो Cl नेगेटिव है वो NaCl क्रिस्टल में CCP अरेंजमेंट अडॉप्ट करता है, यानी कि 8 एटम्स कॉर्नर पर और 6 एटम 6 पेजेस पर रहते हैं Cl नेगेटिव। और ये बात आपको याद रखनी है कि CCP या HCP अरेंजमेंट में जब एटम्स पैकिंग में जाते हैं तो हर एटम के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आती हैं, यानी कि अगर एक एटम है तो उसके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। अब NaCl के क्रिस्टल में जो Na पॉजिटिव कैटायन है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंटर कर जाते हैं। इस तरह से एक Cl के कांटेक्ट में एक ही तो Na पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए हमने रखा कि Cl और Na का जो रेशियो है वो कितना रहेगा, 1:1, और इसलिए जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, NaCl। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक टर्म हमें सीखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम को पर्टिकुलरली दूसरे कितने एटम टच कर रहे होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब जैसे ये Na पॉजिटिव है, ये कहाँ एंटर कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंटर कर रहा है, और आपको मालूम होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बनेंगे। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हर Na पॉजिटिव का वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि जिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये एंटर कर रहा है उसको 6 Cl नेगेटिव सराउंड कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना हो गया, Na पॉजिटिव का 6 हो गया। इसी तरह से आप पाएंगे कि जो Cl नेगेटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि जो NaCl का क्रिस्टल है उसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितने होंगे, 6,6 रेस्पेक्टिवली। 2007 में एक क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी NaCl मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो जैसा आपको मालूम है CCP अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा होता है 3D में जैसा FCC। तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। तो Cl कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, और हर Cl के पास जितना Cl होगा उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो गई, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो गई, 8, जस्ट डबल। तो Na पॉजिटिव किसमें ऑक्युपाई कर रहा है, Na पॉजिटिव ऑक्युपाई व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आप देखो रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, रेशियो तो वही रहा, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 4 आ गए, कितना आ गए, 4 NaCl। भाई FCC में Cl कितने हो गए, 4, उसके बाद 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगी पर यूनिट से। तो हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन जा रहा है, Na पॉजिटिव, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड थी, 4 Na पॉजिटिव चले गए, तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 4 NaCl मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में
4 NaCl के मॉलिक्यूल्स रहते हैं NaCl के क्रिस्टल। ठीक है, ये आपसे कंप्लीट बात हो गई NaCl के क्रिस्टल के बारे में। इससे ज्यादा चीजें एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये Na पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल वाइड में ही क्यों गया, टेट्राहेड्रल वाइड में क्यों नहीं गया, तो उसका बहुत डायरेक्ट आंसर है कि जो रेडियस रेशियो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, उस रेंज के हिसाब से इसी वॉइड में Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव परमिट कर पाएगा, और इसलिए Na पॉजिटिव जो है कहाँ पहुंचा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में पहुंच गया। ठीक है, तो आई होप सबको बात समझ में आई होगी। यहाँ पर अब हम सेकंड क्रिस्टल के बारे में चल रहे हैं, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस जो कि हमें इन क्रिस्टल्स के बेस पर मिलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं अगला क्रिस्टल ले लेता हूँ आपके सामने, ZnS का। नेक्स्ट क्रिस्टल हम स्टडी करेंगे जिंक ब्लेंडी का, या इसको ZnS भी हम बोलते हैं। जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंडी बोलते हैं, या जिंक ZnS की फॉर्म में लिखते हैं। इसके क्रिस्टल की हम बात करते हैं। तो यहाँ आपको ये सीखना है कि जिंक ब्लेंडी के क्रिस्टल में H2 नेगेटिव जो आयंस हैं वो एडॉप्ट करेंगे या ऑक्युपाई करेंगे CCP अरेंजमेंट, वही वाला 8 कॉर्नर पे 6 फेस पर। और जैसा भी आपसे डिस्कशन हुआ था कि जितने H2 नेगेटिव आयंस होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी, और उसकी जस्ट डबल क्या होंगी बच्चों, टेट्राहेड्रल वाइड। CCP या HCP जब पैकिंग होती है 3D वाली, तो आप पाते हैं कि हर एटम के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स आते हैं। दूसरी बात, जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में आप सीखेंगे कि यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड में ऑक्युपाई करेंगे। ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में काफी आती है, वरना तो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको कि भाई 2 टेट्राहेड्रल वाइड है, इनमें से एक में Zn2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्युपाई कर जाएगा। अब देखिए टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन में कितना रहता है, 4। तो अगर Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा, 4 आएगा। वो भी बात को बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि हर सल्फर के कांटेक्ट में एक Zn आ रहा है, सल्फर के पास 2 टेट्राहेड्रल वाइड है और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड है। लेकिन जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल में आप पाएंगे कि Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड में केवल एंटर करेगा, एक टेट्राहेड्रल वाइड। तो इस तरह से एक सल्फर के कांटेक्ट में एक ही ZnS तो आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है आयनिक क्रिस्टल का वो हो जाएगा आपका ZnS। यहाँ हम अब डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Zn का वो तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, कितना रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। और जो H2 नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी आपने सीख लिए, और ये भी सीख लिया कि जो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंडी का स्ट्रक्चर है, उसमें H2 नेगेटिव आयंस जो हैं वो तो CCP अरेंजमेंट में जाएंगे, और जो Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाएंगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास है सीजियम क्लोराइड का। पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूँ दूसरे क्रिस्टल की। मैं बात कर लेता हूँ आपसे फ्लोराइड क्रिस्टल, कैल्शियम फ्लोराइड के बारे में। कैल्शियम फ्लोराइड काफी क्वेश्चन आते हैं भाई, और बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर ही होता है जो हम अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन अब जो 2 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं इनमें ही होता है। देखिए इसमें क्या रहेगा बेटा, इस बार Ca2 पॉजिटिव आयंस, जनरली अभी तक एनायंस जा रहे थे CCP अरेंजमेंट में, लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार कैटायन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में। तो कैल्शियम आयंस ऑक्युपाई CCP अरेंजमेंट, यानी कि 8 कॉर्नर पे 6 फेस पर, जैसे FCC में दिखता है। और यहाँ पर भी हर Ca2 पॉजिटिव के पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2
टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो दोनों टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं इन दोनों में F नेगेटिव आयन जो है वो ऑक्युपाई कर जाएंगे, और इस तरह से आप देखेंगे हर Ca के कांटेक्ट में, और एक Ca के कांटेक्ट में दो फ्लोरीन एटम्स आ रहे हैं, और इस तरह से जो ये फार्मूला है वो क्या हो जाएगा आपका CaF2। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CaF2 हो जाएगा। आप देखिए ना, एक Ca के कांटेक्ट में दो F नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, दोनों टेट्राहेड्रल वाइड्स में F नेगेटिव आयंस ऑक्युपाई कर गए, तो इस तरह से हर Ca के कांटेक्ट में कितने F आ रहे हैं, दो आ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaF2। अब हम यहाँ सीखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप देख पा रहे हो F नेगेटिव कहाँ एंटर कर रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव कितना होगा 4। जैसा आप देखो यहाँ पे S2 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल वाइड में Zn2 पॉजिटिव एंटर कर रहा था, तो Zn2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4, और इसी तरह से S2 नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4। तब जब एक टेट्राहेड्रल वाइड में एक Zn2 पॉजिटिव एंटर कर रहा था, लेकिन इस बार जो कैल्शियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो F नेगेटिव का 4 हो गया क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है, और Ca2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर एक F नेगेटिव जो कि एक टेट्राहेड्रल वाइड में जाता तो 4 होता। अब क्योंकि दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में F नेगेटिव आयंस ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव का वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सी बात है याद रखने वाली कि भाई कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप जैसे यहाँ देख रहे थे Zn2 पॉजिटिव जब टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और S2 नेगेटिव का कितना आ रहा था 4। कब, जब एक टेट्राहेड्रल वाइड में एक Zn2 पॉजिटिव आयन जा रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में दो F नेगेटिव आयन जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जस्ट डबल हो जाएगा Ca का, और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है जो कि है हमारे पास एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे Na2O, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। तो देखो आप पहले यहाँ पढ़ेंगे O2 नेगेटिव आयन ऑक्युपाई, जरा स्पीड पकड़ लेते हैं, थोड़ी सी बात आपको क्लियर होती जा रही है। CCP अरेंजमेंट, और CCP अरेंजमेंट में हर एटम के पास एक ऑक्टाहेड्रल बच्चों और दो टेट्राहेड्रल वाइड। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर दो Na पॉजिटिव आयन जो है दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर जाएंगे, दो Na पॉजिटिव दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह से हर एक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में दो Na एटम आ रहे हैं, और इसलिए यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा Na2O, ठीक है। अब क्योंकि Na पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Na पॉजिटिव का वो कितना हो जाएगा 4, और O2 नेगेटिव का कितना हो जाएगा, एक टेट्राहेड्रल वाइड में तो में जाता तो 4 होता, अब दोनों टेट्राहेड्रल वाइड में जाता तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर का बिल्कुल अपोजिट है, तो इसके लिए हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, नंबर 5 की, क्योंकि हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, और वो हम पढ़ेंगे सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड CaCl। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो Cl नेगेटिव है ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में जाता है। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है केवल एटम्स कहाँ प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, और जो Cs पॉजिटिव है इट ऑक्युपाइज इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि सेंटर ऑफ द यूनिट सेल में रहेगा, बॉडी ऑफ द यूनिट सेल रहेगा। Cs पॉजिटिव ऑक्युपाई इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। तो आप देख पाते हो कि भाई जो हमारे पास Cl नेगेटिव सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में है वो सारे एटम्स जो कॉर्नर में प्रेजेंट है मिला के कितने बनते हैं बच्चों 1,
और CS पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में, वो भी कहीं नहीं जा रहा है, पूरा पूरा हमारी यूनिट सेल के अंदर ही काउंट होगा। तो इस तरह से जो रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CSCl हो जाएगा। फिर से समझते हैं इस बात को, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में जो एटम्स होते हैं कहाँ होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, है ना। और कॉर्नर पे जब होंगे तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे सेल के अंदर, होल 1, और जो बॉडी के सेंटर में है हमारे, वो पूरा हमारे बॉडी यूनिट सेल के अंदर ही काउंट होगा। तो इस तरह से एक यूनिट सेल के अंदर टोटल जो CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है वो कितना आएंगे, 1 आएंगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका CSCl। ये आपने सीखा हुआ है, जो बॉडी के सेंटर में CS पॉजिटिव रखा हुआ है, वो कॉर्नर पर जितने भी हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस हैं उन सबको टच कर रहा होगा। कॉर्नर कितने, 8, और Cl नेगेटिव कितने होंगे, 8। तो इसलिए CS पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। और इसी तरह से जो कॉर्नर पे Cl नेगेटिव है वो भी दूसरी 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, यानी कि हर यूनिट सेल के सेंटर में जो CS पॉजिटिव होगा उसको Cl नेगेटिव टच कर रहा होगा, और इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हर Cl नेगेटिव के पास एक ऑक्टेहेड्रल और 2 टेट्राहेड्रल होने वाली है। और जो Na पॉजिटिव है, NaCl के क्रिस्टल में कहाँ एंटर करता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में एंटर करेगा। तो अब तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब बच्चे आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, Cl नेगेटिव आयन फॉर्म FCC लैटिस, राइट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है, सब बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। Cl नेगेटिव आयन फॉर्म FCC लैटिस and Na positive ion occupy all octahedral voids। बच्चे थोड़ा यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑल का मतलब है एक ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, उसी में एंटर करेगा, है ना। तो ये बात ठीक है, बाकी सब तो फिर बातें इधर उधर की हो रही है। तो आपसे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायंस एंड एनायंस इन द पैकेट विल बी पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। तो इसी में ठीक है NaCl में, क्योंकि NaCl कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। और इसी तरह से आपको बताया था Cl नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। जबकि हमने Ca2 पॉजिटिव आयन फॉर्म FCC एंड F नेगेटिव ऑक्यूपाई ऑल द 8 ऑक्टेहेड्रल वाइड, तो भैया Ca2 पॉजिटिव का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और F नेगेटिव कहाँ जा रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। यहाँ तो अलग अलग हो रहा है। अच्छा, O2 negative occupy FCC lattice and Na positive occupy all the 8 tetrahedral wide। तो Na positive क्योंकि tetrahedral wide में जा रहे हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और O का कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी हाँ 8 हो जाएगा। एंटी क्लोराइड वाली बात चल रही है आपसे। S2 negative ion form FCC lattice and Zn2 positive ion go into the alternate tetrahedral wide, यानी कि 2 है तो एक में जाता है, तो ये भी ठीक है भाई। यहाँ भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 आ रहा है, यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 आ रहा है। क्वेश्चन ये तो पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, देखो ES लगा हुआ है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे। आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। स्ट्रक्चर्स, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन का कैसा हो, सेम हो। तो देखिए यहाँ सेम आ रहा है, S2 नेगेटिव का ये जिंक ब्लेंडिंग का स्ट्रक्चर है ZnS का, जिसमें दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 4 है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में किसके कितने दोनों के 6 और 6 है ना। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, राइट। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 27। ये पैकिंग में आपको बताया था, और स्क्वायर देखते ही आप 4 लगा देना, है ना, कि हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है स्क्वायर को उस पैकिंग में, 4। ऐसा कब होता है, जब एटम के एग्जैक्टली ऊपर हम एटम रखते हैं 2 डायमेंशन में, और जिस एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करते हैं उसके जो नेबर एटम्स के अगर सेंटर मीट करा दें तो आपको स्क्वायर मिलता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4 आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे पास क्रिस्टल से रिलेटेड हो। मैं स्क्रीन पर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल चल रहा है आपका, यस 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के काफी अभी क्रिस्टल डिस्कस किए, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है वो जानने की हम कोशिश, हमसे पूछा जा रहा है। बिगर आयंस फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो
आपको NaCl का पढ़ाया, उसमें बताया Cl नेगेटिव ऑक्यूपाई CCP अरेंजमेंट। आपको जिंक ब्लेंडी का पढ़ाया, वहां बताया H2 नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई CCP अरेंजमेंट। आपको सीजियम क्लोराइड का पढ़ाया, तो वहां बताया Cl नेगेटिव ऑक्यूपाई सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। आपको एंटी फ्लोराइड पढ़ाया, तो वहां बताया O2 नेगेटिव आयन CCP अरेंजमेंट। एक फ्लोराइड में जरूर बताया कि Cl2 पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई CCP अरेंजमेंट। बाकी सब में आप देखिए ये एनायंस का साइज कैसा होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो ये बात देख रहे हैं, बिगर आयंस फॉर्म क्रोस पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि CCP स्ट्रक्चर। ये बात ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं, नॉट ट्रू। तो फिर देखते हैं आगे। और तो फर्स्ट वाला तो ट्रू, नॉट ट्रू मतलब ये ट्रू है, आपसे नॉट ट्रू पूछा है। सेकंड के लिए चलते हैं। सेकंड देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। ये बात भी ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द वाइड इज नॉट नेसेसरी, ये बात भी ठीक है। जरूरी नहीं है सारी वाइड्स को भरा ही जाए। स्ट्रक्चर में कहीं पे टेट्राहेड्रल वाइड दो थी तो एक में जा रहा है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड दोनों में तो केवल ऑक्टाहेड्रल वाइड में जा रहा है, तो ये बात भी ठीक है। लास्ट ड्रॉ देते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन द रेडियाई ऑफ द आयंस ऑक्यूपाई द वाइड। तो फ्रैक्शन की जहां तक बात है ना, ये फ्रैक्शन का मतलब इनका कहना है कि 2/3 में जा रहा है टेट्राहेड्रल वाइड्स के, 1/2 में ऑक्टाहेड्रल वाइड के जा रहा है। ये रेडियस रेशियो से डिपेंड करता है, फ्रैक्शन डिसाइड नहीं होता है। जो कैटायन कौन से या एनायन कौन से वाइड में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है रेडियस रेशियो, व्हिच इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। तो इसीलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ठीक है। नॉट ट्रू को मतलब है ये वाला ही सही नहीं है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही है। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड्स ऑन द रेडियाई ऑफ द आयंस। नो, फ्रैक्शन तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर नॉट ट्रू है जो हमारी। तो रेडियस रेशियो ये डिसाइड करता है केवल कि कौन सी वाइड में जाएगा, कितनी वाइड्स में जाएगा वो डिसाइड नहीं करता। तो इसलिए ये ऑप्शन जो फोर्थ है वो गलत हो रहा है, यानी कि नॉट ट्रू है, और वही हमारी सही है। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन द रेडियाई ऑफ आयंस ऑक्यूपाइंग बाय द वाइड्स। फ्रैक्शन नहीं, विच वाइड ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वाइड किसमें कैटायन या एनायन एंटर करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय रेडियस रेशियो, नॉट द फ्रैक्शन ऑफ द वाइड। ये कितना परसेंट या कितना पार्ट वाइड में एंटर करेगा कैटायन या एनायन, वो चीज नहीं। केवल कौन सा वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड या टेट्राहेड्रल वाइड, वो रेडियस रेशियो डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर